नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश गढ़वी। वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज हिंदी। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। क्या था ऐसा कि तब भारत की पूरे विश्व में बोलबाला थी। दोस्तों, एक समय था जब भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल हुआ करता था, जिसके चलते हर कोई हमारे देश पर शासन करने का सपना देखता था। भारत पर शासन करने के मकसद से यहाँ पर कई लोग द्वारा आक्रमण और कई राजाओं के द्वारा राज भी किया गया है। वही हमारा देश पर अंग्रेजों ने भी काफ़ी लंबे समय तक अपनी हुकूमत चलाई है और इस दौरान भारत को कई तरह से नुकसान भी हुए हैं। जहां पहले भारत देश को एक सोने की चिड़िया होने का दर्जा मिला था, वही अब भारत को मिला ये दर्जा पूरी तरह खत्म हो चुका है। किन कारणों से हमारे देश को ये दर्जा मिला हुआ था और उन कारणों के बारे में आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। क्यों भारत को सोने की चिड़िया का नाम मिला था। दोस्तों, भारत को ये नाम कई वजह से मिला हुआ था। उस दौर में भारत के राजाओं के पास काफ़ी धन और संपत्ति हुआ करती थी। वही भारत में मसाले, कपास और लोहा काफ़ी अच्छी मात्रा में पाए जाते थे और इन चीज़ों को अन्य देशों के लोगों द्वारा खरीदा जाता था। उस समय भारत की जीडीपी भी काफ़ी अच्छी हुआ करती थी। वही भारत को सोने की चिड़िया कहे जाने के अन्य और कारण भी हैं। उसमें सबसे पहला कारण है मयूरासन। जी हाँ दोस्तों, भारत को सोने की चिड़िया कहने के पीछे जो एक सबसे बड़ा कारण हुआ करता था, वो है मयूरासन। इस सिंहासन की अपनी एक अलग ही पहचान हुआ करती थी। कहा जाता था कि इस सिंहासन को बनाने के लिए जो धन इस्तेमाल किया गया था, उतने धन में 2 ताजमहल का निर्माण किया जा सकता था। लेकिन साल 1739 में फारसी शासक नादिर शाह ने एक युद्ध जीतकर इस सिंहासन को हासिल कर लिया। तो आइए जानते हैं ऐसा क्या था मयूरासन में। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां द्वारा 17वीं शताब्दी में शुरू किया गया था। इस सिंहासन के निर्माण के लिए शाहजहां ने काफ़ी खर्चा किया था। इस सिंहासन को बनाने के लिए करीब 1000 किलो सोने का प्रयोग किया गया था। इतना ही नहीं, इस सिंहासन में कई बेशकीमती पत्थर जड़े हुए थे। इन पत्थरों के अलावा इस सिंहासन की शान कोहिनूर हीरे ने और बढ़ा दी थी। ये हीरा भी इस सिंहासन में लगा हुआ था। वही इस सिंहासन की कीमत के बारे में बताएं तो इसकी कीमत 4.5 अरब की बताई जाती थी, जो कि भारतीय रुपये में के अनुसार 450 करोड़ होती है। दूसरा है जिसके कारण भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो है कोहिनूर हीरा। जी हाँ दोस्तों, जिसका जिक्र आप लोगों ने कई बार सुना होगा। आपको पता ही होगा कि ये हीरा भारत के पास हुआ करता था, जिसके बाद ये हीरा कई लोगों के हाथों से गुजरते हुए आज इंग्लैंड की रानी के ताज की शान बढ़ा रहा है। उस समय पूरे विश्व में इस हीरे का आकार सबसे बड़ा हुआ करता था। वही कहा जाता है कि ये हीरा 5000 साल पुराना था। भारत को अंग्रेजों के द्वारा सोने की चिड़िया कहे जाने के पीछे रॉयल्स रॉय कंपनी के साथ हुआ एक किस्सा भी जुड़ा हुआ है। विश्व की प्रसिद्ध कार कंपनी रॉयल्स रॉय का देश के साथ साथ विदेश में भी काफ़ी नाम था। इस नाम के साथ ही उन्होंने मार्केट में अपनी एक अच्छी पहचान बनाई हुई थी। लेकिन नाम कमाने के अलावा इस कंपनी के साथ एक ऐसा कड़वा सच भी जुड़ा हुआ है जिसे आज तक बहुत कम ही लोग जानते हैं। हम बात कर रहे हैं सन 1920 की, जब रॉयल्स रॉय कंपनी को उस दौर में काफ़ी बड़ा और सबसे महंगा ब्रांड जाना जाता था, जिसे खरीदने की हैसियत सिर्फ राजा और महाराजा लोग ही रखते थे। दोस्तों, एक बार अलवर के महाराजा जयसिंह प्रभाकर लंदन की सड़कों पर घूमने के लिए निकले थे। वही इस बीच उनकी नज़र रॉयल्स रॉय के शोरूम पर पड़ी, जहां वे अंदर चले गए। राजा जयसिंह प्रभाकर उस वक्त अंग्रेजी के लिबास में थे और चेहरे पर भारतीय होने का गर्व छलक रहा था। राजा जयसिंह शोरूम के अंदर जहां उन्होंने सेल्समैन से वहां रखी रॉयल्स रॉय की गाड़ी और उनकी कीमत के बारे में पूछा, तो साधारण पहनावे और भारतीय चेहरे को देखकर सेल्समैन ने राजा जयसिंह का खूब मजाक उड़ाया और उन्हें धक्के मारकर शोरूम से बाहर निकाल दिया। जयसिंह अपने साथ हुए इस अपमान को सहन ना कर सके, जिसके बाद वह होटल गए और अपने सेवकों को आदेश दिया कि वह रॉयल्स रॉय के शोरूम जाए और वहां के कर्मचारियों को कहें कि उनके शोरूम में अलवर के राजा जयसिंह प्रधान पधार रहे हैं। सेवकों ने रॉयल्स रॉय के शोरूम में जाकर वहां के लोगों को सूचना दे दी, जिसके बाद उनकी आवाभगत की तैयारी के लिए वहां पर सारे इंतजाम किए गए और स्वागत के लिए लाल रंग की कालीन बिछाई गई। राजा जयसिंह अपने शाही लिबास पहनकर शोरूम पहुंचे, जहां उन्हें देखकर हर किसी ने उनका स्वागत किया और वहां के सेल्समैन की ये देखकर आंखें फट ही गई। इसके बाद राजा ने वहां रखी 6 गाड़ी को खरीदने का फैसला किया। गाड़ियों को खरीदने के बाद वहां अपने देश भारत लौट आए, जहां उन्होंने आदेश दिया कि इन 6 गाड़ियों को नगर निगम को कचरा साफ करने के लिए दान में दे दिया जाए। राजा के इस आदेश को उन्होंने स्वीकार कर लिया, जिसके बाद नगर निगम ने 6 रॉयल्स रॉय गाड़ी का इस्तेमाल गोबर साफ करने, कचरा उठाने और सड़क पर झाड़ू लगाने के लिए किया। जब भारत की सड़कों पर ऐसा कारनामा हुआ तो सब यहाँ देखकर हक्के बक्के रह गए
और इसी के साथ इस खबर ने तूल पकड़ ली। जब यह खबर ब्रिटेन तक पहुंची तो इस बात का उन्हें काफ़ी गहरा सदमा लगा, जिसके बाद रॉयल्स रॉयल के मालिक ने अपने सेल्समैन की तरफ से उनको एक माफ़ीनामा पत्र लिखा, जिसमें लिखा था कि हम अपनी इस गलती के लिए शर्मिंदा हैं। राजा जी, कृपया इन गाड़ियों के बजाय हमारी अन्य गाड़ियों को भी भेंट में स्वीकार करिए। तो एक और कारण है जिसके कारण भारत को सोने की चिड़िया माना जाता था। दोस्तों, हैदराबाद के शासक उस्मान अली खान को टाइम मैगजीन द्वारा साल 1937 में दुनिया का सबसे अमीर आदमी घोषित किया गया था। इतना ही नहीं, टाइम मैगजीन ने उनकी फ़ोटो अपनी पत्रिका के कवर पेज पर भी लगाई थी और मैगजीन के मुताबिक उस वक्त उसके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा संपत्ति हुआ करती थी, जो कि उस समय अमेरिका की अर्थव्यवस्था के 2% के बराबर मानी जाती थी। उस्मान अली खान ने साल 1911 में हैदराबाद के शासक के तौर पर गद्दी संभाली थी। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य उस वक्त हैदराबाद का ही हिस्सा हुआ करता था। निज़ाम की शान और शौकत देखकर उस समय भारत में राज करने वाले ब्रिटिश इंडिया भी हैरान रह गई थी। कहा जाता है कि उनके पास कई तरह के हीरे भी हुआ करते थे। निज़ाम इतने अमीर थे कि उनके पास हीरे की गोल्फ की गेंद हुआ करती थी। वही इस वक्त हीरे को दुनिया में 5वां सबसे बड़ा हीरा नामित किया गया था और इसकी कीमत 10 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती थी। इतना ही नहीं, निज़ाम ने साल 1947 में ब्रिटिश रानी को उनकी शादी में हीरे का हार तोहफे में दिया था, जिस हार को निज़ाम ऑफ हैदराबाद के हार के नाम से आज भी जाना जाता है। इसके अलावा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने ब्रिटिश की मदद करने के लिए उन्होंने 2 लड़ाकू जहाज दिए थे और उनकी इस मदद के लिए उन्होंने साल 1946 में ब्रिटेन ने सम्मानित किया था। दोस्तों, भारत देश शुरू से ही हर चीज़ को लेकर धनी रहा है। हमारे देश में खेती के जरिए कई चीज़ों का उत्पादन कई वर्षों से किया जाता रहा है। वही भारत की ज़मीन पर कई मात्रा में सोने और हीरे भी पाए जाते थे। वही भारत में मौजूद इन्हीं चीज़ों को अंग्रेजों और दूसरे देशों के राजाओं द्वारा लूट लिया गया और जिसके कारण हमारे देश को काफ़ी हानि हुई थी। अगर भारत में इन लोगों द्वारा शासन नहीं किया जाता तो शायद आज हम ये कह सकते हैं कि भारत एक सोने की चिड़िया है। लेकिन समय के साथ साथ भारत का स्थान दुनिया में कम होता चला गया और ये सवाल पीछे रह गया कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। का वीडियो यहाँ पर ही खत्म होता है। हम आशा रखते हैं भारत फिर से सुपर पावर बने और सोने की चिड़िया की तरफ फिर से पहचाना जाए। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो? ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।